दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा प्लान जिसका साइज़ है 30 बाई 30 फीट, मतलब 30 बाई 35। 30 बाई 35 की हम प्लानिंग आपको बताने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। जो आप देख रहे हैं इसमें 2 BHK प्लान है और इसमें आप कार पार्किंग अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके डिटेल में चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है आपका फ्रंट एलिवेशन, इसको हम फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं। इसमें ये मकान जो आप देख रहे हैं ये 2 मंजिल का मकान है और इसकी कॉस्ट जो है लगभग जो है 25 लाख रुपए आएगी। इस 25 लाख रुपए में आप खूबसूरत इतना अच्छा एकदम मॉडर्न क्वालिटी का मकान आप इसमें बना सकते हैं। एकदम मॉडर्न, मतलब आज के समय में जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें इस मकान के अंदर यूज़ की गई हैं, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि हम जो है मकान तो बनाए पर ऐसा ना कि मकान बनने के बाद पुराना लगे और नया मकान ना लगे, लोग हमारे मकान की तारीफ़ ना करें। तो ये मकान ऐसा हमने नहीं बनाया है, हमने आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से हमने इस मकान को तैयार किया है, जिससे जो है आप पैसा खर्च करने के बाद भी कोई जब भी आपके मकान को देखेगा तो उसका एक ही शब्द आपसे निकलेगा कि वाओ, ये मकान वाकई में आज के मॉडल के हिसाब से बनाया गया है। तो हम इसके थोड़ा सा फ्रंट के मटेरियल के बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमने ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में हमने कार की पार्किंग दी हुई है। इसमें यहाँ पे स्टील का या स्टील मतलब SS का या MS का, मतलब माइल्ड स्टील, दोनों में से किसी का भी एक दरवाज़ा लगा सकते हैं। इसकी हाइट 7.5 फुट या 7 फुट आप रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ एक विंडो दे रखी है और विंडो को हाईलाइट करने के लिए हमने इसमें एक टेक्सचर पेंट दे रखा है। टेक्सचर पेंट एक्चुअली क्या होता है कि इसे टेक्सचर पेंट है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। और यहाँ वुडन पैटर्न में देख रहे हैं, वुडन पैटर्न में आजकल मार्केट में टाइल्स आपको देखने को मिलती हैं, तो ये वुडन पैटर्न में टाइल्स हैं और ये प्लेन टेक्सचर है। जैसे अपन प्लेन टेक्सचर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो अगर मॉइस्चर से बचाने के लिए आप टाइल्स का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपको जो है बहुत अच्छा लुक और खूबसूरत लुक मिलता है आपको ये। ठीक है, जो आप विंडो के चारों तरफ जो पैटर्न देख रहे हैं वही पैटर्न आपको जो है पोर्च के दोनों पिलर की तरफ आपको दिखाई देगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने जो आप जो देख रहे हैं एल शेप में, ये ये स्टोन पैटर्न पे हमने जो है टाइल्स का यूज़ किया है। और जो वाइट देख रहे हैं वो वाइट पूरा एकदम प्योर कलर है, प्लेन कलर है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला कोई पार्ट नहीं है। इसमें जो भी हमने कलर और मटेरियल यूज़ किया है इसमें कोई एक्सपेंसिव नहीं है। मार्केट में आपको नॉर्मल तरीके से लो बजट में आपको ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये आप जो रेड कलर देख रहे हैं एक्चुअली ये मैरून है, टेराकोटा पैटर्न बोलते हैं इसे, टेराकोट का कलर है। ठीक है, ये भी आपकी वुडन है, जैसे आपने नीचे हमने वुडन देख रखी है वैसी वुडन नामक का हमारा यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने एक डिज़ाइन दे रखा है, इस डिज़ाइन को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को शो करके ये आप आसमान में आर पार रहेंगे, ये थोड़ा सा मकान थोड़ा सा अच्छा लुक आता है। आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं और इसमें लाइट भी लगा सकते हैं। लाइट लगाने के बाद ये और खूबसूरत दिखने में आता है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं ये हमने पूरा नीचे से लेकर जीने वाले पार्ट में नीचे से लेकर ऊपर तक हमने ग्लास का यूज़ किया हुआ है और ग्लास के बाहर हमने ऊपर वाले हिस्से में हमने जाली का यूज़ किया है। ये एक्रेलिक सीट आती है जो मार्केट में बनी हुई आती है और आप चाहें तो अपना मनचाहा डिज़ाइन भी आप इसमें दे सकते हैं। तो ये पैटर्न हमने दो जगह दिया है, एक पैटर्न यहाँ दिया है, एक पैटर्न हमने यहाँ दिया है। दोनों पैटर्न आप बदल बदल के भी लगा सकते हैं और एक से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपके लिए। ठीक है, अगर बदल के आप लगाना चाहें तो आपकी चॉइस अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जो रेलिंग जो रखी है वो हमने स्टील की रखी है, जो कि आजकल चलन में है। जो टफन ग्लास इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं आप, ऊपर स्टील और नीचे स्टील लगा के आप टफन ग्लास यूज़ कर सकते हैं। तो दो जगह हमने जो है इसमें ग्लास का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम पोर्च की बात करते हैं। पोर्च में हमने जो है कार का एक प्रोविज़न दिया हुआ है। इसकी साइज़ की बात हम अगले पार्ट में करेंगे। वहाँ जो हमने एक प्लान और आपको दिखाया था इससे पहले, देखिए आप जो दिखाते हैं यहाँ हमने साइज़ को डिफाइन किया हुआ है, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम 3D को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्लान की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने एक स्टेयरकेस का प्रोविज़न दे रखा है। ये स्टेयरकेस है जहाँ से हम यहाँ से चढ़ते हैं और ऊपर जाते हैं और इसके नीचे हमें कार के लिए स्पेस मिलता है प्रॉपर, जो हम कार आराम से इसमें रख सकते हैं। कोई भी छोटे मॉडल की जो कार ये आती हैं, अल्टो 800 है, 800 है, ईओन है, या जो भी गाड़ी आपके पास छोटे मॉडल की, हैचबैक मॉडल की, वो आप इसमें आराम से रख सकते हैं। अब हम देखते हैं घर के अंदर की एंट्री। घर के अंदर की एंट्री हमने दो तरह की रखी है। एक हमने रखा है पोर्च से एंट्री और एक हमने रखा है ड्राइंग रूम से। तो पहले हम ड्राइंग रूम से चलते हुए अपन आते हैं। तो ड्राइंग रूम में हम आप देख पा रहे हैं, तो ड्राइंग रूम में हमने जो देखा है वो इस तरह से है कि पहले हमने ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में हमने एल शेप में सोफ़ा रखा हुआ है और सोफ़े के बिल्कुल जस्ट सामने हमने जो है टीवी यूनिट की व्यवस्था इसमें करके रखी हुई है। जैसे आप जो है सोफ़े पे बैठे हुए हम टीवी को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका दरवाज़ा है जो पोर्च में से हम सोफ़े बैठे बैठे हुए हम ये देख सकते हैं बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसको हम आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
अंदर जाने के लिए। तो अंदर जाने के लिए हमने दो रास्ते आपको बताए थे कि अंदर जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप पोर्ट से एंट्री दे सकते हैं और एक एंट्री आप जो है ड्राइंग रूम से ले सकते हैं। तो ड्राइंग रूम में हमने यहाँ पे आर्च का पैटर्न दिया हुआ है। आर्च मतलब अपन यहाँ पे कर्टन लगा सकते हैं, दरवाज़ा नहीं यूज़ कर सकते। तो हम एक जैसे हमारा खुला हुआ स्पेस मिलता है हमें, जैसे हमें कोई पार्टी सार्टी या कुछ भी ऐसा कुछ करना होता है तो हमें बहुत अच्छा यूज़ मतलब बहुत अच्छा बड़ा लुक मिलता है हमें। तो ये हमने आगे इसमें आगे हम इसमें देखते हैं। तो ये हमारा फॉयर एरिया है। फॉयर एरिया एक्चुअली ऐसा पार्ट होता है जो हम घर में एंटर करने से पहले जो हमारा जो एक लॉबी टाइप की मिलती है वो एक लॉबी है ये आपकी, ठीक है। यहाँ हमने कंसोल टेबल का यूज़ किया हुआ है। जैसे हमारे घर से हम अंदर मार्केट से आते हैं तो मार्केट से आने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, ठीक है, या कपड़े होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ रखना होता है। आजकल तो आप देख ही रहे हैं, तो ऐसे कोरोना काल में जो है हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं कि हमारे घर के बाहर की जो चीज़ें हम अंदर नहीं ला सकते, तो इसलिए हमने एक कंसोल टेबल का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो आप इस टेबल को यहीं रखने से आपके सारे कपड़े, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप मास्क है, आपकी घड़ी है, आपका मोबाइल है, आप यहाँ रख सकते हैं और उसके बाद अपने घर में फ्रेश होने के लिए तैयार होने के बाद में उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक फॉयर एरिया आपको दे रखा है जो आप घर के अंदर तो है पर घर के अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं है। इस तरह से हम जो देखते हैं, फिर हम देखते हैं सबसे पहला एक बेडरूम, ठीक है। पहला जो बेडरूम है आपका वो एक मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम मतलब ये होता है कि जैसे हम जो घर का जो मुखिया होता है उसका जो बेडरूम होता है उसको मास्टर बेडरूम कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने जो एक पलंग की व्यवस्था की है और पलंग के बिल्कुल सामने जो है आप देख पा रहे होंगे, तो पलंग के सामने जो है हमने एक टीवी की व्यवस्था यहाँ पर रखी है। अब इस टीवी को जो है आप चाहे तो एक बढ़िया जो है टीवी शोकेस आप बना सकते हैं, उसमें आप इसको रख सकते हैं। वही अभी हमने इसको दीवार पे हैंग करके रखा है, क्योंकि आजकल एलईडी जो आ रही है वो दीवार पे आसानी से हैंग हो जाती हैं, उस तरह से हमने इसमें रखा है। सामने हमने देखा, साइड में आप जो देख रहे हैं तो साइड में हमने कपड़े की अलमारी दे रखी है जिससे आप जो है अपने कपड़ों को यहाँ में व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। अच्छा, इसके बगल में आप जो देख पा रहे हैं तो हम आपको दिखाते हैं, ये जो है आपका एक टॉयलेट वाला पार्ट है। इसमें आप जो देख पा रहे हैं तो यहाँ हमने एक टॉयलेट का पार्ट दिया हुआ है। यहाँ टॉयलेट कम ये वेंटिलेशन इसमें से रहेगा। ये देखिए, ये हमारा टॉयलेट है और ये हमारा ओपन एरिया है। ओपन एरिया का अरेंजमेंट हमने इस तरह से रखा है कि ओपन एरिया जो है हमें एसी या कूलर हमें अगर लगाना होता है तो हम इस ओपन एरिया में से लगा सकते हैं। क्योंकि आप ये मकान जो देख रहे हैं तो आजकल शहरीकरण में हम देख रहे हैं कि आसपास सारे चारों तरफ हमारे मकानी मकान होते हैं। हम ये चीज़ देख रहे हैं ना कि चारों तरफ मकानी मकान होते हैं, फिर हम अपनी वेंटिलेशन की व्यवस्था कैसे करें इस मकान में। तो वेंटिलेशन की व्यवस्था करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें अंदर से ही ऐसी कोई व्यवस्था रखनी पड़ती है जिससे हम अपने घर को वेंटिलेट कर पाएँ प्रॉपर तरीके से, हवा पानी की प्रॉपर व्यवस्था हमारे घर में हो, नेचुरल एयर हमें मिल सके, नेचुरल रोशनी हमें मिल सके, सूर्य की प्रॉपर रोशनी हमें मिल सके। तो इसकी व्यवस्था हमने इसमें रखी है। तो इसके लिए जो है हम जो देख रहे हैं तो ये हमारा जो है ओपन स्पेस है जो हमारे कूलर और एसी के लिए काम करेगा। इसी में से हमने एक रास्ता दिया जो टॉयलेट की तरफ जाता है। ये हमारा इस बेडरूम से अटैच टॉयलेट है, क्योंकि इसे मास्टर बेडरूम बोले तो मास्टर बेडरूम में जो पर्सन रहेगा उसके लिए टॉयलेट इसमें अटैच रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, फॉयर एरिया से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम आते हैं डाइनिंग एरिया में। तो आप इसको देख पा रहे हैं, ये हमारा डाइनिंग एरिया है। तो डाइनिंग एरिया जो है आपका जो है यहाँ हमने डाइनिंग टेबल डाल रखा है। यहाँ 4 पर्सन के हिसाब से हम इसमें डाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। 4 लोग यहाँ बैठ के आराम से इसमें अपन खाना वाना खा सकते हैं। और इसके ही आप बगल में जो देख पा रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में हमने एक बेडरूम दे रखा है। बेडरूम ये किड्स बेडरूम या पेरेंट बेडरूम भी कर सकते हैं। ऐसे किड्स बेडरूम में से जैसे बच्चे अगर इसमें सोना चाहें तो बच्चे सो सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको आप अपने अलग से कमरा देना चाहते हैं तो आप एक कमरा इनको अलग से दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और इसमें भी हमने जो है एक अलमारी का प्रोविज़न दे रखा है। जैसे अपने इस रूम में देखा था वैसे इस रूम में भी हम अलमारी का प्रोविज़न इसमें दे रखा है। तो जैसे अपने कपड़े वगैरह कुछ रखना है तो इसमें रख सकते हैं। इसमें भी हमने टीवी का अरेंजमेंट इसके बिल्कुल पलंग के बिल्कुल सामने दिया हुआ है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जिसमें कूलर और एसी आप इसमें लगा सकते हैं। उसका यूज़ हम जो है अगले नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं उसके बाद हम किचन वाले एरिया में। तो किचन वाली एरिया में हम देख पा रहे हैं कि डाइनिंग एरिया से हम किचन में एंट्री लेते हैं। और किचन में एंट्री देखिए, 3D का जो बात चल रही थी कि हम 3D हमें 3D की क्यों ज़रूरत है। 3D की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम मकान बनने के बाद ये देख सकते हैं हमारे मकान में कौन सा मटेरियल किस जगह पे यूज़ किया गया है और किस तरह से यूज़ किया गया है। तो वो सारी चीज़ हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मकान हमारा बनने के बाद दिखेगा कैसे, कौन सा मटेरियल होगा, कौन सा मार्बल होगा, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी, कैसे रखी जाएगी। बहुत से लोग होते हैं जिनको मतलब जो हमने अभी कलर्ड प्लान जो दिखाया था उसमें लोगों को समझ में नहीं आता कभी दीवार कैसे होंगी, दरवाज़ा कहाँ लगा होगा, ये सारी चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती हैं। तो इसलिए हमने इसमें क्या व्यवस्था रखी है कि आप जो है इसमें इस चीज़ को देख पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा किचन है, किचन से ही जॉइंट करके हमने एक स्टोर रूम की व्यवस्था यहाँ पर रखी है। तो हम इसमें जो है किचन से रिलेटेड जो भी जो आटा है, दाल है, चावल है या अन्य चीज़ें जो होती हैं वो हम अपने घर में इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। या सिलेंडर है, ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बाहर।
तो बाहर से हम आते हैं फिर हम कॉमन टॉयलेट की तरफ। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है जो हम जो है इसे कॉमन यूज़ कर सकते हैं। जो बेडरूम में हमने देखा था कि अपने पेरेंट्स को या अपने चिल्ड्रन को, अपने किड्स को अपना बेडरूम दे देंगे, तो आप उनके लिए टॉयलेट जो है ये हमने कॉमन टॉयलेट का इसमें प्रोविज़न दे रखा है। आप इसमें देखेंगे ये कॉमन टॉयलेट हमने इसमें दे रखी है। कॉमन टॉयलेट के साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है पूरा वॉश एरिया है। जैसे हमें बर्तन मांजना है, जैसे कोई खाना खाएगा, खाना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह धोएगा तो वो हम यहाँ बर्तन धो सकते हैं। आपके घर में अगर वाई आती है, अगर नहीं भी आती तो भी अगर आप कपड़े धोना चाहते हैं तो ये भी, ये ऊपर से खुला हुआ हिस्सा है जो आप इसे खुला हुआ है, जिससे आप जो है नेचुरल एयर और नेचुरल जो है हवा इसमें आप ले सकते हैं। और यहाँ हमने विंडो हमने बताया था आपको, ये विंडो जो है इस बेडरूम के लिए ये विंडो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्लानिंग आप देख पा रहे हैं वो बहुत अच्छी प्लानिंग है। इसमें 2 बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम है और एक जो है अपना अटैच टॉयलेट है, एक कॉमन टॉयलेट है, एक किचन है, किचन के साथ स्टोर भी है और डाइनिंग एरिया भी है। ये इतनी अच्छी प्लानिंग है। इस प्लानिंग को देखने के बाद कोई व्यक्ति आपके घर में आएगा तो ये बिल्कुल ये कहेगा कि बिल्कुल सिस्टमेटिक और सुधरी हुई प्लानिंग है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार का। ठीक है, अब इसके हम साइज़ की बात कर लेते हैं कि हमारा साइज़ किस तरह से और क्या होगा। तो साइज़ की इस तरह से हम लोग चर्चा कर पाते हैं कि ये देखिए ये हमारा साइजेज़ है। तो हम देख पा रहे हैं कि पोर्च जो हमने रखा है वो 9.5 चौड़ा और 17.5 फुट लंबा रखा है। ठीक है, उसका जीना छोड़ने के बाद हमारी गाड़ी, छोटी सी कोई भी गाड़ी अपन इसमें रख सकते हैं। मतलब जो है कि 3.5 हम इसमें से जीने निकाल देंगे तो भी हमारे पास 14 फुट बचता है। और गाड़ी जो है मान लीजिए 10 या 11 फुट की आपकी गाड़ी होती है तो आराम से आपकी गाड़ी इसमें रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ड्राइंग एरिया में। ड्राइंग एरिया आप देख पा रहे हैं तो ये 12 बाई 10.5 का ये ड्राइंग एरिया है। ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर हम पूरे मकान को देखते हैं तो पूरे मकान के हिसाब से आपका ड्राइंग एरिया भी बहुत अच्छा एरिया है। ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो 12 बाई 12 फुट हमारा चौड़ाई है और 10 फुट इसकी गहराई है। जो कि सोफ़ा यहाँ रखा हुआ है, सामने आपने देखा है टीवी यूनिट अपने यहाँ पे, टीवी के लिए प्रोविज़न अपने यहाँ पे दे रखा है आपको। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पोर्च से हम फोयर एरिया में। फोयर एरिया मैंने बताया था आपको, जैसे वो एरिया जहाँ पे हम अपने सामान को, अपने साथ में लिए हुए सामान को अपने यहाँ रख सकते हैं और छोड़ सकते हैं। मतलब एक एंट्रेंस लॉबी टाइप की आपकी ये वो जाती है। ठीक है, तो ये 5 फुट चौड़ी है और करीब करीब ये आपकी 13 फुट लंबी है, जिससे आप जो है अच्छी से उपयोग कर सकते हैं इसका। यहाँ भी हमने एक विंडो का भी उपयोग दिया है। जैसे हमारा कोई दरवाज़ा लगा हुआ है, हमें किसी को देखना है कौन व्यक्ति हमारे पास आया है, तो हम फोयर एरिया से भी देखते हैं और किचन में से भी हम इसको देख सकते हैं। जो आप जो ग्रीन आप जो लाइन देख रहे हैं ये जो है विंडो की लाइन है, मतलब विंडो और डोर की लाइन है। ये ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन है जो विंडो है और लाइट ग्रीन है वो दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का साइज़ है 12 बाई 11, 12 फुट चौड़ाई है इसकी और 11 फुट लंबाई है। इसमें जो अपन ने वार्डरोब रखी है, जो कपड़े की अलमारी रखी है, वो इसका अलग है, इसका एरिया अलग है। ये 2 फुट गहराई में है और चौड़ाई इसकी करीब करीब 6 फुट है। तो हम इसमें देख रहे हैं इससे अटैच एक टॉयलेट है। पहले हमने ओपन में आते हैं, जो 4 फुट चौड़ा है। इसमें कूलर, पंखा, एसी जो भी अपन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ऊपर से ये खुला भी रहेगा, जिससे जो है हवा, इसमें रोशनी हमको मिलती रहेगी। ठीक है, और ये हमारा टॉयलेट है जो 5 बाई 6.5 का है, जिसमें हमने बेडिंग एरिया प्लस टॉयलेट एरिया इसमें कंबाइन करके दिया हुआ है। तो ये आप इस तरह से देख पा रहे हैं 5 बाई 6.5 का ये हमारा टॉयलेट एरिया हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया मैंने बताया था आपको कि 4 लोगों की सीटिंग में हम जो है हमें खाने का अरेंजमेंट रख सकते हैं। डाइनिंग एरिया में कॉर्नर में हमने यहाँ वॉश बेसिन दे रखा है कि खाना खाते समय, अब खाना खाने के बाद हम हाथ धो सकते हैं या खाना खाने से पहले भी हम हाथ धो सकते हैं, तो उसके लिए हमने प्रोविज़न यहाँ दे रखा है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा किड्स बेडरूम है, जो हमने पेरेंट बेडरूम भी बोला था इसके लिए। तो ये हमने किड्स बेडरूम को अभी इसमें नाम दिया हुआ है। तो ये 12 फुट चौड़ा है और 10 फुट इसका गहराई है। ठीक है, इसमें भी हमने कपड़े की अलमारी दे रखी है और बेड के बिल्कुल सामने जो है हमने टीवी का भी प्रोविज़न दे रखा है। इसमें अगर आप जो विंडो देख पा रहे हैं तो ये विंडो आपके कूलर या एसी के लिए आपकी प्रोविज़न इसमें दे रखा है। तो डाइनिंग एरिया से हम जो देख पा रहे हैं, तो डाइनिंग एरिया से हम वॉश एरिया में जाते हैं। तो वॉश एरिया में जो है ये ऊपर से ओपन रहेगा, जिसमें डाइनिंग एरिया में, टॉयलेट में, इस बेडरूम में काफ़ी अच्छी रोशनी आपको इसमें मिलती रहेगी। फिर आते हैं हम कॉमन टॉयलेट में। कॉमन टॉयलेट आप देख पा रहे हैं 5 बाई 6 का टॉयलेट है जो कॉमन टॉयलेट। इसमें पीछे हमने वादिंग एरिया दिया हुआ है और आगे हमने टॉयलेट एरिया इसमें दे रखा है। ये व्यवस्थित प्लानिंग है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं किचन की। किचन हमारा 9.5 फुट ऐसे मतलब चौड़ाई में है और 6 फुट हमारा लंबाई में है। तो ये किचन भी हमारा काफ़ी बड़ा किचन है, जिसमें हम 2 या 3 लोग आराम से इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टोर रूम है जो 5 बाई 4 का है, जिसमें अपन घर से रिलेटेड या किचन से रिलेटेड जो भी सामान इसमें आप स्टोर करना चाहें तो आप स्टोर करके इसमें रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लानिंग आपको समझ में आ रही है।
ठीक है। अब इसकी हम कॉस्ट की बातें करते हैं, तो कॉस्ट के लिए जो है आप देख पाएंगे कि इसमें जो है ऑल टाइप ऑफ वर्किंग, मतलब सारे सारे काम आपके होने के बाद भी जो है आपकी जो है जो मैंने आपको कॉस्ट बता दी कि 25 लाख रुपए में आपका भी पूरा मकान तैयार हो जाएगा। इसमें आप जो मटेरियल जिस कंपनी का चाहें और अच्छी कंपनी का मटेरियल आप लगा के इसमें उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद भी इसकी कॉस्ट जो है 25 लाख से ज़्यादा नहीं आएगी 2 मंजिल की। अगर आप 2 मंजिल नहीं बनाना चाहते, 1 मंजिल बनाना चाहते हैं, तो आपकी मकान की कॉस्ट 11 से 12 लाख के बीच में आपकी आएगी, मतलब बना सकते हैं इसमें आप। ठीक है, तो इसमें हम जो है आरसीसी से स्ट्रक्चर है, ब्रिक वर्क है, आपकी जो है प्लास्टर है, ये जो वर्क है इसी कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा। इसमें सैनिटरी वर्क है, लाइट फिटिंग है। लाइट फिटिंग में हम हेवल्स की या अन्य कंपनी की हम इसमें लाइट फिटिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे को जो है बहुत अच्छा लुक हमारे घर में आएगा। ठीक है, टाइल्स है, डोर विंडो है, मतलब अब आज के जब समय में जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से जो है ये मैंने प्लान तैयार करके रखा है। ये ओवरऑल प्लानिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्लानिंग है। अगर आप इस तरह के मकान को बनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके घर में आने वाला, कोई भी पर्सन आपको ये नहीं कहेगा कि हमारा घर जो है इतना अच्छा नहीं है। तो आप देखेंगे ये ओवरऑल प्लानिंग जो है आपको बहुत अच्छी लग रही है, देखिए। ठीक है, अब इसके हम थोड़ा सा इसको जो है देखो, हम सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई थी वो उसको हम एक बार रिवाइज करा के आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये टोटल जो है प्लानिंग है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि हमको एक कंटिन्यू इस तरह की वीडियो हमें मिलते रहें, तो आपको ये इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना होगा, जिससे आपको मेरा आने वाला वीडियो का आपको एकदम से जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप ऐसा ये भी चाह सकते हैं आपको कि मान के चलिए आपका कोई प्लान ऐसा है जो मैंने जो वीडियो बनाया उसमें नहीं है, तो आप अपने कमेंट्स, मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि भाई हमको इतने बाई इतने का प्लान है, उसका हम 3D बना के दिखाइए हमको, या उसका फ्रंट बना के दिखाइए, जिससे हमें उसमें देखने में आसानी हो कि हमारा मकान बनने के बाद दिखेगा कैसे। तो भी आप मेरे कमेंट्स में इस चीज़ को डाल सकते हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ। मैंने प्रेजेंटेशन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरी बात सुनी।